हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती पांचाल और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एलोपेशिया के बारे में। एलोपेशिया एक मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हर 10 में से 2% को देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर एलोपेशिया की बात करें कि एलोपेशिया होता क्या है। एलोपेशिया एक बालों की बीमारी है। बालों की बीमारी किस तरह से, जिसमें बालों की जो जड़ें होती हैं वो अंदर से कमज़ोर होने लग जाती है। जो हमारे बालों की जड़ें होती हैं वो अंदर से कमज़ोर होने लग जाती हैं। उसका कारण क्या है? बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। अभी क्या है, बहुत से पर्सन ऐसे हैं कि जो अपने बालों में तेल नहीं लगाते। ठीक है, बालों में तेल नहीं लगाते, उनको अच्छे से शैम्पू नहीं करते, उनकी प्रॉपर केयर नहीं करते। ठीक है, जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता और हम खाना ऐसा नहीं खाते जिससे हमारे बालों को, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि हमारे खाने में ही पहले से न्यूट्रिशन की कमी है। ठीक है, दूसरा हमारा खाना पीना जैसा है, हम बाहर के खाने पीना यानी कि फ़ास्ट फूड, जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा चुके हैं। और आप खुद सोचें कि उस खाने में या फिर जो आप फ़ास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं वो सिर्फ आपका पेट भर सकता है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। जब आपके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो आपका शरीर कैसे स्वस्थ हो सकता है, आपके जो हेयर है वो कैसे सही हो सकते हैं। ठीक है, जब बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसकी वजह से क्या होते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे बाल्डनेस यानी कि गंजापन आने स्टार्ट हो जाता है। और जो एलोपेशिया होता है उसमें क्या होता है, गोल गोल चकट्टे पड़ जाते हैं। गोल गोल चकट्टे यानी कि आपकी जो जेंट्स लोग होते हैं उनके दाढ़ी में हो जाते हैं, उनके हेयर्स पर, यानी कि गोल गोल ऐसा होता है उस एरिया में से जितना गोल टायर्स टाइप से बन जाता है और वहाँ से बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर कभी कोई बाल था ही नहीं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, एलोपेशिया के जो प्रकार होते हैं वो 5 तरह का होता है। एलोपेशिया जो होता है हमारा वो 5 तरह का होता है। कौन कौन सा है उसके बारे में मैं बताती हूँ डिटेल में आपको। फर्स्ट होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। सेकंड होता है अरीटा एलोपेशिया, जिसको पैची एलोपेशिया भी बोलते हैं। जैसे अभी मैंने बात की कि पैचेस पड़ जाते हैं, इसको पैची एलोपेशिया भी बोल देते हैं। और थर्ड होता है ट्राक्सन एलोपेशिया। और फोर्थ होता है टेलोजेन एलोपेशिया। और लास्ट होता है एनोजन एलोपेशिया। ये 5 तरह के एलोपेशिया होते हैं। और जो ज़्यादा दिखता है यानी कि जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके बारे में वो कौन सा होता है, पैची एलोपेशिया। पैची एलोपेशिया में क्या होता है, आपके शरीर में जहाँ बाल होते हैं, आपके शरीर पे जैसे जेंट्स की दाढ़ी आती है, मूछें आती हैं, आईब्रोज़, इवन आईब्रोज़ में भी, और आपके हेड पे, वहाँ पर क्या होता है, गोल गोल चकट्टे पड़ जाते हैं, गोल गोल पैचेस पड़ जाते हैं। और उसमें पहले तो बिल्कुल थोड़ा सा होता है, धीरे धीरे वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, एक चकट्टा पड़ता है, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, ऐसा हो जाता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पूरे सिर के बाल आपके उड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि वहाँ कभी बाल थे ही नहीं, उस जगह पर बिल्कुल मुलायम हो जाता है, बिल्कुल एक सिंगल बाल भी नहीं रहता। ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो पैची एलोपेशिया होते हैं उसके अंदर। अभी मैं बात करूँगी कि एलोपेशिया होता क्यों है, एलोपेशिया होने का कारण क्या है। मैं आपको ऐसे कुछ 5 से 7 कारण बताऊँगी जिनकी वजह से आपको एलोपेशिया हो सकता है। पहला कारण है कुछ आपके हेयर प्रोडक्ट्स, जो आप हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, या तो करते ही नहीं हैं, अगर करते हैं तो ज़्यादा केमिकल वाले करते हैं। आप सोप ले रहे हो, शैम्पू ले रहे हो, ऑयल ले रहे हो, आपको उसको चेक करने की ज़रूरत है कि वो केमिकल बेस है या केमिकल फ्री है। ठीक है, आपको चेक करके उसको यूज़ करना है। सेकंड होता है प्रॉपर डाइट ना मिलना, लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ कैल्शियम, आयरन। ठीक है, इसकी वजह से भी आपके बालों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट होता है तनाव, स्ट्रेस या डिप्रेशन की अगर आपको प्रॉब्लम है तब भी आपको एलोपेशिया हो सकता है। उसके बाद आता है उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, आपकी बॉडी में कुछ कमियां आने लग जाती है। अगर आप उसको प्रॉपर ठीक करते हैं या फिर उसकी आप जानकारी रखते हैं कि अगर मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्यों आ रही है, तब भी आप एलोपेशिया से बच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाई बीपी की वजह से जो लोग उसके मेडिसिन लेते हैं, जो हाई बीपी की टैबलेट लेते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आपको एलोपेशिया हो सकता है। बीपी की वजह से नहीं, मैंने बोला बीपी की जो टैबलेट आप खाते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपको एलोपेशिया हो सकता है।
नेक्स्ट आता है ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होती है? ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से भी आपको एलोपेशिया हो सकता है। जैसे कि ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होती है? जैसे हमारी कोई नसों की बीमारी होती है, वेंस की प्रॉब्लम होती है, हाथों पैरों में झंझनाहट होना, किसी को थायराइड है, लो हो जाता है थायराइड या फिर हाई हो जाता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपकी हड्डियों की कोई प्रॉब्लम है, आपके जो जॉइंट्स होते हैं, अगर आपको उस चीज़ की प्रॉब्लम है, जैसे कि अर्थराइटिस है ना, अर्थराइटिस हमारा जोड़ों की प्रॉब्लम होती है, आपका बार बार पेट खराब होता है, अगर आपको डाइजेशन इशू है, आपका पेट बार बार ख़राब होता है, तब भी आपको ये ऑटो इम्यून डिसीज़ के अंदर आती है ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो अगर आपको इनमें से कुछ भी है तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको एलोपेशिया हो सकता है। अगर आप ज़्यादा लंबे समय से किसी बड़ी बीमारी का शिकार हैं, तब भी आपको एलोपेशिया हो सकता है। आप में खून की कमी है, किसी कोई सर्जरी हुई है आपकी, ये भी एक कारण हो सकता है आपको एलोपेशिया होने का। या फिर कोई जैसे लेडीज़ गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं उनको एलोपेशिया हो सकता है। शरीर में आयरन की कमी है, प्रोटीन की अगर कमी है, तब भी आपको एलोपेशिया हो सकता है। जो लोग डाइटिंग करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, उनको भी एक कारण बन सकता है एलोपेशिया होने का, ज़्यादा जल्दी होने का कारण बन सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपना खाना छोड़ते हैं या कम करते हैं, तो हमारे शरीर में कमी आ जाती है। किस चीज़ की? न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है। पहले से ही हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, दूसरा जो बचा कुचा मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, वो हम खाना छोड़ देते हैं। खाना छोड़ने की कोई ये डाइटिंग करना कोई मेरे हिसाब से तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है डाइटिंग करना। डाइटिंग किस वजह से करते हैं हम? वेट लॉस के लिए, है ना। ये क्वेश्चन आता है कि वेट लॉस के लिए डाइटिंग करते हैं, लेकिन वेट लॉस कभी भी डाइटिंग करके नहीं होता, ये मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है। और नेक्स्ट आता है अनुवांशिक कारणों से, यानी कि आपकी अगर फैमिली में पहले से अगर आपकी फैमिली में किसी को एलोपेशिया है, तो आपकी बॉडी में उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस वजह से भी आपको एलोपेशिया हो सकता है। आपको हार्मोन की प्रॉब्लम है, आपके हार्मोन डिसबैलेंस है, तब भी आपको एलोपेशिया हो सकता है। और जिन लेडीज़ को मोनोपॉज हो चुका है, तो उनको भी एलोपेशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आपको एलोपेशिया हो सकता है। अगर मैं बचाव की बात करूँ तो कि आपको बचाव के लिए क्या कुछ करना है, इसके बचाव की मैं बात कर रही थी। आपको प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको एलोपेशिया है, या मैं कहूँ कि इसका इलाज कैसे करें, नहीं भी है तो आपको ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करें, दूध दही लें। ये मैं घरेलू बता रही हूँ, कोई बाहर का कुछ नहीं बता रही हूँ आपको। ठीक है, विटामिन्स लें, विटामिन जिंक लें, आप बायोटीन ले सकते हैं एलोपेशिया से बचने के लिए। आप एलोवेरा जो जेल होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एलोवेरा जेल में आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि हर एक एलोवेरा इस्तेमाल करने लायक नहीं होता, तो आपको देख के लेना है कि कौन सा एलोवेरा खाने लायक है, कौन सा नहीं। ठीक है, आप प्याज का रस आपके स्कैल्प पे लगा सकते हैं। अगर किसी को एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, तो उस जगह पर आप वाइट प्याज, जो सफ़ेद प्याज होता है, आप उसका रस उस स्कैल्प पे लगा सकते हैं, तो आपका ठीक हो सकता है वो एलोपेशिया। टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। मेहंदी, पुदीना, नारियल, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो। सिर पर अच्छे से मसाज करनी है, इन सब चीज़ों को मसाज करना है। क्या क्या चीज़ मैंने बताई है? मेहंदी, पुदीना, नारियल, उसमें अरंडी का तेल होता है या जैतून का तेल, इन सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से अपने स्कैल्प पर मसाज करें। तो थैंक यू सो मच। मैंने आपको एलोपेशिया के बारे में आज बताया। जितना मुझे पता था, मैंने उससे ज़्यादा आपको बताने की कोशिश की। होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। तो थैंक यू सो मच।